हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। आरआरबी जेई 2024 का फॉर्म काफी बच्चों ने फिलअप कर लिया है और काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा है। देश के अंदर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के एंटायर नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे देश के बेहतरीन रीजन तक के सभी एस्पायरेंट्स को मैंने बोला था कि बेटा आप लोगों के लिए मैं एक गहन स्टडी करने के बाद, एक बेहतरीन स्टडी करने के बाद, चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी मेहनत है वो आपको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होकर मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने 10 दिन का समय लिया और 10 दिन बाद आपको यकीन होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई कि आपको कौन सा जोन फिल करना चाहिए। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट उतना इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये बातें नहीं करूंगा आपसे कि भाई भर दो, बस कुछ भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। जो जेन्युइन है वो, क्योंकि यहां पर सिर्फ जॉब लेने की बात नहीं है, यहां पर हमारे आगे सर्वाइवल की भी बात है। जब आप आरआरबी जेईई की जॉब ले लेते हो तो मान लीजिए आप जॉब ले लिया, सपोज आपने आज की डेट में ये सोचा मुझे तो कहीं भी जॉब लग जाए मैं कर लूंगा। मान लीजिए आपने लग भी गई और करना स्टार्ट भी कर दिया। साल भर बाद, एक साल बाद जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती तो आपको लगता है कि अब तो मुझे ये पर्टिकुलर लोकेशन मिली और ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिला है, और मान लीजिए वो किसी सिचुएशन में आपके लिए फीजेबल नहीं है, तब आपको आपकी सैलरी भी बुरी लगने लग जाएगी कि यार मैं कैसे काम करूं। चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, मान लीजिए किसी गर्ल को 21 दिन तक कैंपिंग कोच में रहना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि शायद उसने मेहनत भी करी पूरा रेलवे का एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि उसको तो 21 दिन ऐसा डिपार्टमेंट मिलता है जिसमें कैंपिंग कोच में रहना पड़ता है, यानी कि घर से वो 21 दिन दूर है। और मान लीजिए कैंपिंग कोच, नो डाउट कैंपिंग कोच अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की सिचुएशन में शायद उसकी फैमिली या वो खुद ना अच्छा फील कर पाए। या मान लीजिए कोई लड़का है, उसको अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और किसी कारण से उसकी कंटिन्यूअसली नाइट शिफ्ट पे नाइट शिफ्ट लगती जा रही है। तो इस तरीके की सारी चीजें एक स्टूडेंट को बाद में दिक्कत करती हैं। और डिपार्टमेंट का चेंज होना इतना आसान नहीं होता है रेलवेज के अंदर, क्योंकि रेलवेज के डिपार्टमेंट अपने लेवल पे चलते हैं। जोन का चेंज होना, डिपार्टमेंट का चेंज होना इतना ईजी टास्क नहीं है। आपको बहुत ईयर्स तक की सर्विसेज करनी ही पड़ती है। अब आती है इसके बाद की बात। तो इसलिए मैंने आपके लिए 10 दिन का पूरा टाइम लिया और आपके लिए मैंने वो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको जोन्स के बारे में बताया था कि आपको कौन से जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। बट जब आप जोन से फॉर्म फिलअप करने जाओगे, वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा आपको इस जगह पे रहना है। बात आती है उस जगह पे रहने के बाद आप कौन से डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलेगी। तो जब आप अपना आरआरबी जेईई का फॉर्म भरोगे तो आपके लिए डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने आपके लिए हर एक ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हो या मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या सिविल का हो, आप चारों ही ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस बनाई है। ये डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस मैंने किसी कारण से बनाई है। इसमें मैंने 5 मुद्दों पर वर्क किया है। पहला मुद्दा यह होता है, जैसे मैं डिपार्टमेंट के आपको नाम लेता हूं, पीवे हो गया, ब्रिज हो गया, वर्क्स हो गया, आरएनडी हो गया, डिजाइन ड्राइंग हो गया, कैरिज वैगन हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, डीजल शेड हो गया, स्टोर्स हो गया, टीआरडी हो गया, टीआरएस हो गया, जनरल सर्विसेज हो गया। इन सभी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिएगा कि इलेक्ट्रिकल का बच्चा बहुत सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, मैकेनिकल का बच्चा बहुत सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बच्चा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। मैंने 4 मुद्दों पे काम किया है कि मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने ये ध्यान रखा है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें प्रमोशंस बेहतर होते हैं, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो गर्ल के लिए या बॉय के लिए थोड़ा प्रेफरेंस वाला देना जरूरी है। बिकॉज सीधी सी बात है, अगर मेरी वीडियो कोई भी गर्ल देख रही होंगी या उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे तो जरूर वही बोलेंगे कि नहीं यार, हमें इस तरीके का डिपार्टमेंट चाहिए। नो डाउट वो अपनी प्रेफरेंस में तो रखेंगे। तीसरा, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है आरआरबी जेईई को, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा नाइट शिफ्ट बोलूंगा या मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा हेक्टिक वर्क हो जाता है। इन सभी चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांच के डिपार्टमेंट्स को मैंने यहां पर क्लासिफाई किया, और मैंने ये भी देखा है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जल्दी प्रमोशन होते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल के बच्चों को बताना चाहूंगा। एक इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट, सबसे पहले लड़कों की बात कर लेते हैं, बॉयज के लिए। तो बॉयज के लिए मैं बोलूंगा कि आप बेहतर है, आप सारी शिफ्टों में काम कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई इशू नहीं। वैसे तो गर्ल्स भी हमारी सारी शिफ्टों में काम कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दोराहा वाली बात नहीं, कर भी रही है ना। और सारी गर्ल्स हमारी है जो वो बहुत ही ब्रेव है, तो उसमें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको बोलूंगा कि आप टीआरडी डिपार्टमेंट प्रेफर करिए। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं बोलूंगा रिस्पेक्ट रेलवेज में टीआरडी डिपार्टमेंट को काफी बेहतर मिलती है। तो आप सबसे पहले चॉइस टीआरडी रखिए। इसके बाद अपनी चॉइस ट्रैक रोलिंग आप रखिएगा, जिसको बोलते हैं टीआरएस, ईएमयू एंड टीआरएस के नाम से ये जाना जाता है। आप इसको अपनी चॉइस रखिएगा। इसके अलावा बात करता हूं तो फिर आप डिजाइन ड्राइंग पे आइए। डिजाइन ड्राइंग मतलब इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ये ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस में बैठ के ही काम करना है। इसमें सैलरी सबसे कम मिलती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, और बहुत सारे बच्चे एलिजिबल होंगे क्योंकि ये रेलवे की C1 कैटेगरी में आता है। बट ठीक है, ओके, डिजाइन एंड ड्राइंग इज गुड। देन अब आता है डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप कुछ जोन में इलेक्ट्रिकल में है, कुछ जोन में मैकेनिकल में, कुछ में दोनों में है। तो आपको अगर आप जिस जोन से भर रहे हो, अगर आपके पास दोनों में है तो आप दोनों को ऊपर नीचे भर दीजिए इसी तुरंत बाद।
लेकिन अगर आपके पास एक ही में तो एक ही में भरिए। इसके बाद आप ट्रैक मशीन पे जाइए, ट्रैक मशीन इज अगेन अ गुड डिपार्टमेंट। देन आप जाइए कैरिज वैगन पे, ये मैकेनिकल के अंदर में आता है तो ये जाइए। फिर आता है जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज इलेक्ट्रिकल की भी होती है, मैकेनिकल की भी होती है, आप दोनों को चूज करिएगा, पहले इलेक्ट्रिकल बाद में मैकेनिकल। इसके बाद जितने भी लड़के हैं वो सिग्नल डिपार्टमेंट को चूज करिएगा, थोड़ा हेक्टिक काम होता है लेकिन काफी बेहतर डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन फिर आप टेलीकम्युनिकेशन को चूज करिएगा। देन फिर आइए डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट में आप स्टोर्स को चूज करिएगा, और सबसे लास्ट में आप डीजल शेडिंग को चूज करिएगा। अब अगर मान लीजिए आप किसी जोन से फॉर्म फिलअप करते हो और उसके अंदर मान लीजिए इनमें से जितने मैंने डिपार्टमेंट बताए उतने पूरे नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि किसी जोन में वैकेंसी ज्यादा है, किसी में कम है, तो किसी में कुछ डिपार्टमेंट है, किसी में कुछ डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपनी प्रेफरेंस ये रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक जोन उठाया, उस जोन में ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो यहां तक है ही नहीं, सीधे ये मिल रहा है, तो सबसे पहले मैं ये भरूंगा। दूसरी बात, आपकी आंखों के, जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो जरूरी नहीं सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो, तो आप जिस डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो आप वहां से अपनी प्रेफरेंस को पकड़िएगा, ठीक है, बट ऑर्डर प्रेफरेंस का ये रखना है। नाउ अब चलते हैं गर्ल्स के लिए। अच्छा एक बात और, इन सारे ये मैंने सारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी लिखे हैं। अगर मान लीजिए किसी जोन में कोई और अलग सा डिपार्टमेंट आ जाता है, जैसे कुछ एक आध जोन ऐसा है जिसमें इनके अलावा एक डिपार्टमेंट और है, मतलब ये है या नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन एक आध डिपार्टमेंट और है R&D लेकर के, तो वो आप सबसे लास्ट में डाल दीजिएगा। बट ये इंपॉर्टेंट है हर एक्सपेक्ट को लेकर के, इसके बाद लास्ट में डाल दीजिएगा। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस आपके पर्टिकुलर फॉर्म में लगेगी तो वो सबसे इसके लास्ट में डालना है आपको, ठीक है। चलिए अब गर्ल्स के लिए देख लेते हैं। गर्ल्स को मैं बोलूंगा सबसे पहले आप वर्कशॉप चूज करिए, बिकॉज वर्कशॉप्स बेटर हैं गर्ल्स के लिए, है ना, थोड़ा सा आना जाना रहना सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगा गो फॉर द वर्कशॉप। और उसके बाद आप जनरल सर्विसेज में जाइए, है ना, इट इज ऑल्सो गुड। देन डीजल शेड में जाइए, डीजल शेड भी मोटा मोटा वर्कशॉप के जैसा ही होता है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। फिर आप टीआरडी पे जाइए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है आप वहां पे इंजीनियर्स बनने जा रहे हो, तो इन फ्यूचर आपको अपने प्रमोशंस भी लेना है, तो अपने पहली प्रेफरेंसेस आप अपनी ये रखिए, लेकिन फिर आपको वापस टीआरडी टीआरएस पे आना, ये इलेक्ट्रिकल के कोर डिपार्टमेंट होते हैं। देन फिर आप डिजाइन पे आइए, डिजाइन एंड ड्राइंग पे। देन आप सिग्नल पे आइए, सिग्नल का मतलब आपको भी पता है मोटा मोटा कि सिग्नल क्या होता है, सिग्नल पे आइए। सिग्नल के बाद आप आइए कैरिज वैगन पे, कैरिज वैगन के बाद आप आइए स्टोर्स पे, स्टोर्स के बाद आइए आप टेलीकम्युनिकेशन पे, सबसे लास्ट में जाइएगा ट्रैक मशीन। हर एक लड़की को मैं ये बोलूंगा, हर एक गर्ल को मैं बोलूंगा कि आपकी ट्रैक मशीन जो है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, सबसे ज्यादा सैलरी वाला कौन सा डिपार्टमेंट है बता देता हूं। सबसे ज्यादा सैलरी आपको ट्रैक मशीन देता है। रीजन ये है क्योंकि ट्रैक मशीन में क्या होता है, आप 21 दिन तक कैंपिंग कोच में रहते हो, ना आपका कोई स्टाफ क्वार्टर है ना आपका कोई घर है, ये एक ट्रेन का डिब्बा है, जो एक ट्रेन का डिब्बा जिसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है, एसी से लेकर के हर एक चीज, खाने पीने से लेकर सब कुछ अवेलेबल है, बट आप रहते हैं इस कैंपिंग कोच के अंदर हो। कभी कभी 21 से 24 दिन भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जितने दिन आप रहते हो उसके बचे हुए सारे दिन जो है आपकी वो छुट्टी रहती है। प्लस इसके अलावा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में एक बात और मैं बोलूंगा कि ये जितने दिन आप कैंपिंग कोच में रहते हो उतने एक्स्ट्रा आपकी सैलरी बन जाती है। जैसे मान लीजिए डिजाइन का कोई आरआरबी जेई, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैं डिजाइन में हूं, तो मेरी सैलरी मान लीजिए मोटा मोटा 70,000 आती है सपोज आज की डेट में। अब जो बच्चा ट्रैक मशीन में होगा उसकी भी मान लो मेरे साथ ही सिलेक्शन हुआ है, बट वो ट्रैक मशीन में है, मेरा दोस्त है, ठीक है, तो उसको 70,000 के साथ जितने दिन वो महीने में कैंपिंग कोच में रहता है उतने के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलता है। अभी के टाइम पे जो कैंपिंग कोच का पैसा है वो 1,000 रुपए के ऊपर है पर डे, तो सोचो अगर वो 20 दिन भी कैंपिंग कोच में रहता है तो एक्स्ट्रा 20,000 और हो जाता है। ये सारी फैसिलिटी है ट्रैक मशीन के अंदर, ठीक है, तो चॉइस आपकी है, कोई इशू नहीं है, बट रहना कैसे ये मैंने आपको बता दिया। ना आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल के बच्चे जो हैं वो मैकेनिकल में भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी एलिजिबल है, और ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल है। मैकेनिकल के बच्चों को मैं बोलूंगा सबसे पहले आप जाइए, लड़के अगर हैं तो आप ट्रैक मशीन पे जाइए, है ना, क्योंकि दो तीन चीजें ट्रैक मशीन में। पहले मैकेनिकल के लिए मैं बोलूंगा, पहला तो एक तो ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक जब आप काम करोगे तो आपको लगेगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर वर्क कर रहे हो। समझना मेरी बात को, जब आप ट्रैक मशीन की जो मशीनों को देखोगे, तो जिन मशीनों के साथ आप काम करोगे तो आपको कहीं हद तक लगेगा कि आप कोर मशीन्स के साथ, मतलब आपको लगे मैकेनिकल वाली फील आएगी। सैलरी भी अच्छी है तो इसलिए लड़के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन आप वर्कशॉप पे जाइए, देन वर्कशॉप के बाद आप डिजाइन पे जाइए, डिजाइन के बाद टीआरडी चाहिए, देन टीआरएस पे जाइए। ये है इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट, लेकिन आप इनको चूज करिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं काफी हद तक सीखने को मिलेगा। देन आप डीजल शेड पे जाइए, डीजल शेड के बाद आप स्टोर्स पे जाइए, स्टोर्स के बाद अगर मैं बात करता हूं तो आप जाइएगा सिग्नल, क्योंकि यहां पे आपको थोड़ा अपना माहौल नहीं लगेगा मैकेनिकल वाला, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मैं क्या ही कर रहा हूं, क्योंकि कुल मिला के एक डिपार्टमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का होता है। दूसरी चीज, इस डिपार्टमेंट की बहुत सारी चीजें आपको एकदम से सुनने में अजीब सी लगेंगी कि यार ये क्या बात कर रहे हो, क्या ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि आपको एक तो फैमिलियर नहीं हो आप, राइट, और दूसरा आप एलिजिबल हो, लेकिन तो आप इसको करिएगा। इनके बाद आप जाइएगा जनरल सर्विसेज पे, और जनरल सर्विसेज के बाद सबसे लास्ट में जाइएगा कैरिज एंड वैगन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मैकेनिकल पॉइंट, गर्ल्स,
तो गर्ल्स जितनी भी मैकेनिकल की, मैं पहले बोलूंगा आप स्टोर्स पे जाइए, कोई इशू नहीं है, बेहतर है। काफी लोग सोचते हैं स्टोर्स की जॉब ऐसी बकवास होती है, कुछ लोग आपको बोलेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी स्टोर्स में डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट को जानते हो तो आप उनसे पूछेगा, दैट इज नॉट अ बैड, दिस इज अगेन अ फाइनेस्ट जॉब, कोई इशू नहीं है। देन आप डीजल शेड पे जाइए, अगेन इट इज ऑफिशियल वर्क, कोई इशू नहीं। वर्कशॉप पे जाइए, वर्कशॉप के बाद आप डिजाइन पे जाइए, डिजाइन के बाद आप अपनी अच्छे से अपने प्रमोशंस को लेने के लिए टीआरडी टीआरएस की प्रेफरेंसेस डालिए। देन आप ट्रैक मशीन भी डाल सकते हैं, क्लियर, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ट्रैक मशीन में काम कर रही हैं। देन आप कैरिज वैगन को चूज करिएगा, देन सिग्नल पे जाइएगा, देन टेलीकम्युनिकेशन पे जाइएगा, और सबसे लास्ट में जनरल सर्विसेज पे जाइएगा। ये मैंने मैकेनिकल की गर्ल्स के लिए प्रेफरेंसेस बनाई है। आप जिस जोन से फॉर्म भर रहे हो उस जोन में जितने भी डिपार्टमेंट है, ऑर्डर यही रखना है। अगर मान लीजिए आप पटना जोन से भरते हो, अब पटना जोन में आप देखोगे इलेक्ट्रिकल के बच्चे के लिए केवल ट्रैक मशीन ही है भरने को, तो भाई एक ही डिपार्टमेंट भरा जाएगा, ठीक है, तो ऐसा सोच के करना है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं सिविल के स्टूडेंट्स। तो ये मैंने काफी सारे आरआरबी जेई में जो ऑलरेडी सिविल में वर्क कर रहे हैं, यानी कि सिविल में लास्ट ईयर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे काफी हद तक बातें करी और उनसे मैंने पूछा कि देखो, मैं आपको बता देता हूं, आई एम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, मैं सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग नहीं करता। शुभम सर आपकी क्लास लेते हैं, आपको भी पता है, मैं मोस्टली आपकी क्लासेस जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही लेता हूं। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और मैं खुद आरआरबी जेई में कैरिज एंड वैगन में सिलेक्टेड हूं, तो मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट कैसा है और एसएनटी सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन कैसा है। तो इसके बारे में तो पूरी नॉलेज थी, बट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहां पे मुझे कहीं ना कहीं उतनी नॉलेज नहीं थी। तो बाकी सारे टीचर्स से कंसल्ट करने के बाद, कुछ रेलवेज में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, पीवे या ब्रिज में आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन चुके हैं, उनसे करने के बाद फाइनली मैं इस मुद्दे पे आया कि एक स्टूडेंट को क्या बताना चाहिए अपनी प्रेफरेंस। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप वर्क्स पे काम करिए। देखो सीधी सी बात है, सिविल का बच्चा है तो डेफिनेटली उसने ये मान के रखा है कि उसको फील्ड जॉब करनी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। फील्ड जॉब यहां पे भी है, फील्ड जॉब यहां पे भी है, दोनों परमानेंटली फील्ड जॉब है। एक जॉब ऐसी है जो सिविल में फील्ड जॉब नहीं होती, इसको बोलते हैं डिजाइनिंग ड्राइंग, जिसको आप एस्टिमेशन एंड एस्टिमेटर बोला जाता है रेलवेज के अंदर, ठीक है। तो आप इसको थर्ड नंबर पे ही भरिएगा। पहले आप वर्क्स रखिए, दूसरा आप पीवे एंड बिज रखिए, तीसरा अगर आप लड़के हैं तो आराम से डिजाइन एंड ड्राइंग रखिए, और सबसे लास्ट में आप एलिजिबल है स्टोर्स के लिए, तो सबसे लास्ट में स्टोर्स पे जाइए। मैं सबसे लास्ट में स्टोर्स पे इसलिए जाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां तक जब आप काम करोगे तो आपको लगेगी आपकी फीलिंग है सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन जब आप इसमें जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप सिविल इंजीनियर हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा इसको प्रेफरेंस रखिए। लेकिन वही बात मैं जब गर्ल्स की करता हूं तो मैं बोलूंगा डिजाइन ड्राइंग को सबसे ऊपर रखिए, राइट, पीवे ब्रिज को सेकंड नंबर पे रखिए, वर्क्स को थर्ड पे, और लास्ट में रखिए स्टोर्स को। अब आप बोलोगे सर आप एक काम क्यों नहीं करते हो, दोनों के लिए एक जैसे ही बता दो। देखो सीधी सी बात है, वही बेवकूफी मैं नहीं करूंगा, क्लियर, जो यूट्यूब पर आकर बता दूं कि बेटा एक काम करो, मुंबई जोन भर दो, सबसे ज्यादा वैकेंसी उसका सबसे कम कट ऑफ जाएगा, और सबसे पहले सारे बच्चे पीवे भर दो, ताकि पता चल रहा देश के अंदर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बच्चा मुंबई जोन भर देगा, और सारे बच्चे अपनी पहली प्रेफरेंस में पीवे भर देंगे, या वर्क्स भर देंगे, या इलेक्ट्रिकल का बच्चा कुछ और भर देगा। ऐसे में क्या होगा ना, सिस्टम ही हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। सोचो आप, लाखों बच्चे अगर मुंबई भर देते हैं और लाखों बच्चे अपनी पहली फ्रेंड्स पीवे भर देते हैं, आप भी उन्हीं में से एक हो, होगा क्या? सबसे हाईएस्ट कट ऑफ भी मुंबई का ही जाएगा, क्योंकि सिस्टम को आपने बैलेंस ही नहीं करा, एक ही तरफ झुका दिया पूरा का पूरा। और दूसरा, पीवे को भी आपने बैलेंस नहीं करा, एक ही तरफ झुका दिया पूरा का पूरा। इसीलिए सिस्टम को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अगर अपनी पहली प्रेफरेंस नहीं मिली तो कम से कम आपको अपनी दूसरी तक तो आप पहुंचोगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद बात कर लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, जिसको रेलवेज में एसएनटी डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये एसएनटी डिपार्टमेंट क्या, जरा समझना। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट जो है, तो मैं बोलूंगा आप लोग अपने ही डिपार्टमेंट को सबसे ऊपर भरिए, बिकॉज आपको बहुत मजा आएगा काम करने में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सोचिए रेलवेज के जो हमारे आईआरएसईसी होते हैं, यानी कि मैं बात करता हूं जब रेलवेज में आप आईएएस ऑफिसर यूपीएससी से पहुंचते हो, तो कुछ सालों बाद आप वहां तक जाने की उम्मीद रखते हो। एक बहुत रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट बोला जाता है रेलवेज का, ठीक है, और पूरे टाइम अटेंटिव रहता है, 24 घंटे डिपार्टमेंट अटेंटिव रहता है। आपको काम करने में भी बड़ा मजा आएगा और आपको फील आएगी पूरी कम्युनिकेशन वाली। तो मैं बोलूंगा कि आप सिग्नल को सबसे पहले भरें और टेलीकम्युनिकेशन को सेकंड पे। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका कोई डिपार्टमेंट आपका लेवल का नहीं है, बट हाँ अब हम फैसिलिटी वाइज चीजों को देखते हैं। तो मैं बोलूंगा आप ट्रैक मशीन को थर्ड पे भरिए, देन स्टोर्स पे जाइए, देन टीआरडी टीआरएस जाइए क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट्स है, डीजल शेड पे जाइए, बाद में जनरल सर्विसेज पे चले आइए क्योंकि जनरल सर्विसेज में एसएनटी का मोस्टली कोई काम नहीं होता, कुछ भी काम नहीं होता एसएनटी का, ठीक है। देन फिर आप कैरिज वैगन पे जाइए, डिजाइन पे जाइए, और सबसे लास्ट में वर्कशॉप। डिजाइन में आपको मैकेनिकल डिजाइन भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल डिजाइन भी मिलेगा और एसएनटी डिजाइन भी मिलेगा। तो पहले एसएनटी डिजाइन भरिएगा, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, जो भी चॉइस है आपको भर दीजिएगा। नाउ गर्ल्स पे चलते हैं। गर्ल्स पे जब मैं चलता हूं तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आप सिग्नल पे जाइए, अगेन आपकी प्रमोशन के लिए, सारी चीजों के लिए, और आपकी बेहतर इंप्रूवमेंट के लिए जो आप वहां पे सीख रहे हैं। जैसे मेरे को याद है आज भी 2015 में वन ऑफ द गर्ल, एक स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, जब मेरा सिलेक्शन हो तो उस टाइम पे वन ऑफ माय बोल सकता हूं कि मेरे पहचान में एक थे, उनका भी हुआ था इसी डिपार्टमेंट में। और उसका मैं आपको बताऊंगा कि
उनका एक्चुअली वेटिंग क्लियर हुआ था, ठीक है। तो वेटिंग क्लियर होते होते मेरी ज्वाइनिंग से उनकी 1 साल बाद ज्वाइनिंग आई थी। तो जब 1 साल बाद ज्वाइनिंग आई थी तो शी इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से उनको डिपार्टमेंट मिला था आर सिग्नल और मिला था अहमदाबाद बोर्ड। बट जब तक उनकी ज्वाइनिंग आई थी तब तक उन्होंने अपना एमटेक ज्वाइन कर लिया था एक अच्छे एनआईटी के अंदर, एनआईटी त्रिची के अंदर, जिस वजह से उन्होंने इसको लीव किया, नो डाउट। लेकिन हाँ, उनका एक ये कहना था कि जितनी देर समय वो यहाँ पे ट्रेनिंग में रहे इतना कुछ सीखने को मिला कि जब उनका एमटेक का प्लेसमेंट भी हुआ तो एक बहुत अच्छी कंपनी जिसको आप एनीवीडिया बोलते हो, वहां जैसी कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट देखने को मिला। तो वो एक केस बिल्कुल अलग है, आपको तो यहीं पे जॉब करनी, इसलिए मैं बोलूंगा कि आप बेहतर है इसी को भरें, अच्छा डिपार्टमेंट है। देन आता है ट्रैक मशीन को भरिएगा, स्टोर्स को भरिएगा, टीआरडी को भरिएगा, टीआरएस को भरिएगा, डीजल शेड। आप बोलोगे सर आपने इसमें और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं, बिकॉज ये 2 ही डिपार्टमेंट के बाद जो कुछ बचता है वो पूरा का पूरा आपके डिफरेंट चीजों में चला जाता है। जब डिफरेंट चीजों में चला जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आप या तो सैलरी को ध्यान में रखिए या फैसिलिटीज को ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने सेम रखा है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। देन जनरल सर्विसेज भरिएगा, देन कैरेज वैगन, देन डिजाइन एंड वर्कशॉप। क्लियर? तो ये आपके सारे के सारे हैं। अब कमेंट बॉक्स में मेरे पास आएगा कि सर मुझे ये बताइए कि मैं कंप्यूटर साइंस का हूं, मुझे क्या भरना चाहिए। तो देखो यार, कंप्यूटर साइंस के जितने भी बच्चे हैं वो एसएनटी डिपार्टमेंट में आते हैं। एसएनटी डिपार्टमेंट में आपके पास केवल 3 चॉइस हैं। एक डिजाइन आपके पास चॉइस है, अगर मैं सीएस की बात करता हूं तो एक आपके पास डिजाइन है। दूसरी चॉइस आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास अवेलेबल है सिग्नल, टैली और हो सकता है किसी जोन में जनरल सर्विसेज। तो कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले आप सिग्नल ही भरें फर्स्ट नंबर पे, टेलीकम्युनिकेशन दूसरे नंबर पे, डिजाइन तीसरे नंबर पे और लास्ट में डाल दीजिएगा जनरल सर्विसेज, अगर अवेलेबल है आपके जोन में तो, नहीं तो लीव इट। तो ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने फिर बोलूंगा, मैंने ऑलमोस्ट अभी तक मैंने काफी सारे डिपार्टमेंट्स की ऑलरेडी वीडियोस यहां पर बनाई हुई थी, आप लोग चैनल पे जाकर के भी देख सकते हो कि मैंने कितने पैरामीटर्स पे सर्च किया और कितने पैरामीटर्स पे जाकर के मैंने चीजों को बोला है। आप देखेंगे जब आप चैनल पे जाओगे इस तरीके से और चैनल पे होम पे जाओगे आप, तो यहां पे आपको देखो दिखेंगी मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की वीडियोस को बहुत रिसर्च करके सारी चीजों करके बनाया था। नो डाउट ये सारे डिपार्टमेंट्स की नहीं है, क्लियर। टीआरडी की बनाई थी, जनरल सर्विसेज, टीआरएस, ट्रैक मशीन, कैरेज एंड वैगन, और भी मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, क्लियर। तो इनको भी आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों आपको प्रेफरेंस दी है। बट यहां पे मैंने सारे डिपार्टमेंट्स की नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स की बनाऊंगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स की वीडियो मेरी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट 28 तारीख है और एक दिन आपको फॉर्म फिलअप करने में लगेगा। 14 तारीख से पहले मेरे सारे डिपार्टमेंट की वीडियो आ जाएगी डिटेल में, आप उसमें वो भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप उसके पहले भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेरी इसी वीडियो को देख के भर सकते हैं, प्रेफरेंस आपको यही मिलने वाली है। और इसके अलावा मैं बात करूंगा, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो, आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आपकी तैयारी के लिए हमने गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाती है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप इस वीडियो के नीचे जब डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इसको गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम बोला गया है, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर। तो आप देखोगे जब इसके अंदर इस वीडियो को आप पढ़ोगे, इस वीडियो को जब आप समझोगे और इस वीडियो के अंदर आप कोई भी मेरी वीडियो खोल लीजिएगा, लेट सपोज मैं यही वाली वीडियो खोल लेता हूं, कोई भी मेरी वीडियो देख लीजिएगा या इसी वीडियो के अंदर नीचे देखेंगे, जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आप देखोगे जीएसपी, आरआरबी, जेई, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। तो जीएसपी, आरआरबी, जेई जब इलेक्ट्रिकल की लिंक पर आप क्लिक करोगे, क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मिलने वाला है। आरआर जो भी ब्रांच का जो बच्चा उस पर क्लिक करिएगा, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के और इस लिंक पर आप क्लिक करते हो, तो एक बच्चे को सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो उसको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का लाइव और डिटेल्ड रिकॉर्डेड बैच चाहिए। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों की ही नीड है। जॉब वाले बच्चे रिकॉर्डेड में देखते हैं, जो जॉब में नहीं है उनको लाइव देखने में, डिसिप्लिन में मजा आता है, इसलिए दोनों का ही होना जरूरी है। बाइलिंगुअल होना जरूरी है। इसके बाद एक बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की किताबें पहुंचाना जरूरी है। इसके बाद एक बच्चों को सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लाइव मेंटरशिप चाहिए। मेंटरशिप का मतलब 1-to-1 मेंटरशिप, कि वो आए और आधे घंटा अपना स्लॉट बुक करे और हमारे मेंटर से जाके बात करे। इसके बाद उसको मेरा गाइडेंस चाहिए हफ्ते में एटलीस्ट एक बार, जब मैं गूगल मीट के थ्रू आपके पास आऊं और आपसे कनेक्ट करूं, तो वो भी गाइडेंस आपको चाहिए। इसके बाद आपको ऑफलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसके अंदर, और इसके बाद आपको वीकली रिपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। लास्ट में आपको रिवीजन कैप्सूल्स दिए जाएंगे और आपको एक फॉर्मूले चार्ट्स भी आपकी ब्रांच के प्रोवाइड किए जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद आप लोगों को मैं बोलूंगा कि अगर आप जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं उसका अगर आप 70% भी कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी हमारा एक्सपीरियंस बोलता है पिछले 10 साल के अंदर अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये पूरी फीस आप ऐसा कैसे रिफंड कर अपने पास ले लीजिएगा, हमें इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सिलेक्शन देना।
अब मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आप लोगों के प्यार ने इसको बहुत बेहतर बनाया। 2,57,000 बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं जीएसपी के अंदर, जिसके अंदर हमने आपको 1500 टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं CBT 1 CBT 2 के। और सबसे लास्ट बात अगर मैं करता हूं तो आप देखोगे इसकी प्राइस 12 मंथ्स के लिए 6,999 है। 6,999 के साथ आप यहां पर एक टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा सकते हो मोहित के। जैसे ही आप लगाओगे तुरंत अप्लाई करने के बाद तो ये 6,499 का आपको देखने को मिलेगा। जो कि इसकी सबसे रीजनेबल प्राइस। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से मिलते रहिए क्लासेस के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।